Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this 17th lecture of Applied Mechanics lecture series. लास्ट के वीडियो में हमने लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ, कंडीशंस और कुछ एक्सरसाइज किए थे। आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट हम इसके टेंशन और कंप्रेशन का डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए उसको मैं बहुत अच्छे से इसमें ग्राफिकल आपको बताऊंगा इसमें। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले तो आप बाद में भूल जाएंगे, इसलिए पहले लाइक करके रखिए। आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्शन के लिए। एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जिसमें एक मैं टेंसाइल फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक टेंसाइल फोर्स लगा है। ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 15 देख लीजिए, वो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सेक्शन में कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर दिया, कट कर दिया। कैंची ले लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी कैसे भी कट कीजिए। आगे देखते हैं हम इसको मैं इस पार्ट को इधर कर दिया, इस पार्ट को इधर कर दिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम से आपको क्या पता चलता है कि यदि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका हर पार्ट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, माने कि ये भी इक्विलिब्रियम में होगा और ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अभी आपको इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस आएंगे इस तरह से ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसमें भी इस तरफ से इंटरनल फोर्स आएंगे। यहाँ पर ये पूरे बॉडी पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे बॉडी पर क्या आता है, इंटरनल फोर्सेस आते हैं। और इन सब का समेशन क्या होगा, एफ के बराबर होगा। तो ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या है इसमें, ठीक है। मान लेता हूँ इसमें क्या, एक ये जो है पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट को। तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँगा, देखिए इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो जितने भी फोर्सेस हैं, अगर इधर देखेंगे तो क्या हो रहा है, एरो दूर जाता हुआ दिख रहा है। इधर भी देखेंगे क्या है, इससे दूर होता हुआ दिख रहा है। एरो का डायरेक्शन क्या है, ए से इस तरफ है और इस तरफ है। तो टेंशन समझने के लिए आपको क्या चाहिए, उससे दूर जाता हुआ एरो दिखाई दे तो वो टेंशन है, ठीक है। अगर दूर जाता हुआ दिखे तो वो क्या है, टेंशन है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अगर मैं ए को देखता हूँ तो ए से एरो दूर जाता हुआ दिखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली बी केस में भी क्या है, अवे फ्रॉम द। तो कोई भी पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए, किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, टेंशन यदि उसमें लगा है मेंबर पे तो वो एरो जो है आपको दूर जाता हुआ दिखना चाहिए। बी से भी देखेंगे तो ये क्या है, दूर जाता हुआ दिख रहा है। इधर भी देखेंगे क्या है, दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या आता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हम कंप्रेशन पे ध्यान देते हैं। इसी में क्या कर देता हूँ, मैं मेंबर में कंप्रेशन फोर्स लगाता हूँ, इसमें कट कर देता हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इसमें भी इंटरनल फोर्सेस इस तरह से जनरेट होंगे कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ए है, पॉइंट बी है, चलिए ठीक है। अब उसमें तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें क्या है, देखिए जी ए पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो एरो जो है इसमें इसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है ना, इसमें इस तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो ए पॉइंट में देखूंगा तो ए की ओर एरो आता हुआ दिख रहा है। बी को भी ध्यान दूंगा मैं, देखिए तो बी में भी जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका, जिस भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे, एरो जो है उस तरफ आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यदि मैं ए को ध्यान देता हूं तो ए की ओर एरो आता हुआ दिखेगा, बी को ध्यान दूंगा तो बी की ओर आता हुआ दिखेगा। तो ये होता है आपका कंप्रेशन का, टूवर्ड्स आता हुआ दिखेगा, टेंशन में अवे जाता हुआ दिखेगा, दूर जाता हुआ दिखेगा एरो, ठीक है। एक और हम लोग ट्रस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एफ फोर्स लगा हुआ इसमें, ये ट्रस मेंबर है, यहाँ पर फोर्स लगा, यहाँ पर फोर्स लगा, ये मेंबर ए बी है, मेंबर बी सी है। मैं दो ही मेंबर लिया हूँ, एज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ पर क्या है, मेरा टेंशन है। मैं एज्यूम कर चल रहा हूँ। आप इसमें डायरेक्शन ट्रस के केस में एज्यूम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, अगर आपका निगेटिव में आंसर आता है तो आपका डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ता है। तो ये मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि ये टेंशन में है ये मेंबर, और ये जो मेंबर है वो क्या, कंप्रेशन में है ना। ऐसा होना चाहिए, बाकी ऐसा होना जरूरी नहीं है, ट्रस्ट के केस में आप एज्यूम कर सकते हैं। ये टेंशन में, ये कंप्रेशन में है। मैं इस मेंबर को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ए बी है,
अब मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, पॉइंट ए को कंसिडर करता हूँ मैं। तो इस मेंबर में मैंने पहले से एज्यूम कर लिया टेंशन है। ए पॉइंट से एरो किस तरफ दिखना चाहिए, ए पॉइंट से एरो किस तरफ दिखना चाहिए, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ए को ध्यान दे रहा हूं तो एरो दूर जाता हुआ दिखना चाहिए इस तरह से, ठीक है, ये आ गया, दूर जाता हुआ दिखना चाहिए। अब मैं कंसिडर करता हूं बी पॉइंट को, तो बी से भी दूर जाता हुआ दिखना चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो टेंशन में देखिए, इस मेंबर को, पूरे मेंबर का अगर पिक्चर बनाएंगे टेंशन में, तो ये एरो जैसे रामायण में होता है ना, रावण और राम का जब तीर चलता है आपस में टकराते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होंगे, ये आपस में टकराते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट को ध्यान दीजिए उससे दूर जाता हुआ एरो दिखना चाहिए। मैं ए को ध्यान दिया, इससे दूर जाता हुआ दिखा, बी को ध्यान दिया, इससे दूर जाता हुआ दिखा। आ जाते हैं कंप्रेशन में, सी बी मेंबर को यहाँ पर मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं सी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं, ये मैं इसको ले लेता हूँ, मैं इसमें इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंप्रेशन में मार रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेशन मार रहा हूँ। सी पॉइंट है यहाँ पर और ये बी है ना, तो ये कंप्रेशन में है मेंबर, ठीक है, ये मेंबर क्या है, बी सी जो है कंप्रेशन में है। तो क्या हो जाएगा, इसकी ओर, मैं सी पॉइंट को ध्यान दे रहा हूँ, सी पॉइंट को ध्यान दे रहा हूँ, तो इसकी ओर आता हुआ दिखना चाहिए, इसकी ओर आता हुआ दिखना चाहिए, ये इस तरह से। बी पॉइंट को ध्यान दूंगा मैं यहाँ पर, देखिए बी पॉइंट को ध्यान दे रहा हूँ मैं इसमें, तो मुझे इसकी ओर आता हुआ दिखना चाहिए, तो ये हो गया। तो कंप्रेशन, यहाँ पर देखिए ये कंप्रेशन का साइन है ना, ये कंप्रेशन का साइन है। फिलहाल हमारे केस में आपको रस्सी में क्या होगा, रस्सी में सिर्फ टेंशन हो सकता है, रस्सी को खींचते हैं तो उसमें टेंसाइल फोर्स, टेंशन हो सकता है, उसको दबाएंगे तो कंप्रेशन नहीं आएगा, वो मुड़ जाएगा, है ना। तो रस्सी में सिर्फ क्या होगा, टेंशन ही पॉसिबल है। तो उसमें तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, जिस भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे एरो इस तरफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, दूर जाता हुआ दिखना चाहिए, बस इतना ही है इस केस में। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द टेंशंस इन द स्ट्रिंग AC MBC। कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग यानी रस्सी, रस्सी में कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है। तो मैं इसका डायरेक्शन की यदि बात करूँ मैं यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए डायरेक्शन, यहाँ पर सी पॉइंट को मैं कंसिडर करूँगा जिसमें लामिस थ्योरम लगा सकते हो, तो इसमें आएगा इस तरफ एक डायरेक्शन दे सकते हो, इसमें इस तरफ दे सकते हो, है ना। अगर मैं बी को कंसिडर करता तो इधर देता, मुझे बी को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मुझे सी को कंसिडर करने की जरूरत है। टेंशन जो है इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा, ठीक बात है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें लामिस थ्योरम लगेगा, है ना। इस न्यूमेरिकल को आप लामिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज रिजॉल्विंग द फोर्सेस करके आप समेशन ऑफ FI कर लीजिए, उसमें भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बस उसमें लंबा जाएगा। तो ये क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लामिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, इसके सारे कंडीशंस ये पूरा करता है। जैसे कि इसमें 3 फोर्सेस हैं, हो गया, कोप्लेनर है, हो गया, कॉन्करेंट तो सभी दिख ही रहे हैं, कोप्लेनर भी दिख ही रहे हैं, और एक बचता है इक्विलिब्रियम है, तो ये इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। जैसे आप इसमें मान लीजिए एक 4 मीटर का और एक 3 मीटर का रस्सी ले लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी एक 100 न्यूटन का या फिर कोई भी वेट का आप इसमें डाल दीजिए, वेट डाल दीजिए, तो क्या होगा, ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पर एंगल को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा ये रस्सी और ये वेट, कि ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि हर स्थिर अवस्था में जो वस्तु होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, स्थिर है मतलब इक्विलिब्रियम है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो लामिस थ्योरम के सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, और इसका टेंशन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा यदि लामिस थ्योरम लगता है तो। कंडीशंस पूरा कर रहा है, लामिस थ्योरम लगाना है, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एंगल है इसको मेजर करना पड़ेगा। कौन सा, ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, लामिस थ्योरम लगाने के लिए। लामिस थ्योरम वाला पहले भी वीडियो देख लीजिए। अब आगे आते हैं, इसको एंगल को किस तरह से हम निकालेंगे, बड़ा मुश्किल दिख रहा है ना एंगल निकालना, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी दिया, कहीं दिया है। तो इसके लिए हमको सबसे सिंपल कौन सा पड़ेगा, कोसाइन लॉ, है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहीं कोसाइन लॉ को देखा है, आप लोग जाके देख लीजिए, कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस, है ना। तो यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन में, ठीक है। एक तो इसको मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोसाइन लॉ क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले। एक ट्राइंगल टाइप का है, इसमें 3 भुजाएं हैं ABC, ए के सामने का एंगल अल्फा है, बी भुजा के सामने का एंगल बीटा है, सी भुजा के सामने का एंगल गामा है। तो इस तरह से इसमें है, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। तो कोसाइन लॉ में 3 सूत्र मिलेंगे आपको, फॉर्मूला मिलेंगे, ठीक है। पहले क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा A² = B² + C² - 2BC cos अल्फा।
ध्यान देंगे जो अल्फा एंगल है वो भुजा ए के सामने का एंगल है। अगर ए का स्क्वायर देख रहा हूँ मैं फॉर्मूला में यहाँ पर, तो ये अल्फा आएगा। यदि बी का देखूंगा तो ये बीटा आएगा, सी का देखूंगा गामा आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बोलिए इसी के हिसाब से, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ये देख लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। इसी तरह से सी स्क्वायर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा हो जाएगा। इसमें से किन्हीं दो फार्मूला का यूज़ कीजिए और अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर लीजिए, और यदि दोनों कैलकुलेट हो जाएगा तो तीनों का एंगल के यूज़ एंगल के क्या हो जाएगा, देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर का एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो कोई भी दो कैलकुलेट कर लीजिए और उसको फिर तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसको मैं, ठीक है, इसको मैं आपको रेफरेंस करके दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है। क्या मैं इसको ये 5 मीटर को ट्राइंगल की तरह यहाँ पर दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है 5 मीटर हो गया, ठीक है, ये 5 मीटर का 5 मीटर हो गया, ये 4 मीटर का 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर का 3 मीटर हो गया, ठीक है। मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। मैं 5 के सामने का एंगल को अल्फ़ा ले लिया, 4 के सामने का एंगल बीटा ले लिया, 3 के सामने का एंगल गामा ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर ले लिया। अब आगे देखते हैं, इसमें फॉर्मूला रखते हैं कोसाइन लॉ से। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 माइनस कॉस, नहीं 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू अदर टू फोर्सेस का स्क्वायर और योग माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस अल्फ़ा। 5 है तो उसके सामने का एंगल अल्फ़ा, ठीक है। इसको करते हैं 5 25 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 2 24 हो जाएगा। तो ये 5 का 25 16 9 24 अल्फ़ा हो जाएगा। इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, है ना। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा, फाइनली आपको 0 मिल रहा है इसमें, क्योंकि ये 25 है, ये दोनों 25 मिलकर 0 हो जाएगा। फिर उसको इधर ले आएगा तो ये 0 ही मिलेगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। कौन सा आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये एंगल क्या हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। चलिए अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगते हैं। 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। ये रख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, फिर से 16 25 9 हो जाएगा, इसमें से ये आ जाएगा कॉस बीटा कीजिए, यहाँ पर 18/30 आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। वीडियो पहले पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको मिलाइए, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। चलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 53 आएगा। फिर इसमें कॉस इन्वर्स कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, हाँ। कॉस इन्वर्स 18/30 कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम हॉल में। बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 53.13 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब गामा निकालना तो आसान है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों का योग 180 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, गामा 36 आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है गामा 36.87 आ रहा है। इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया 90 हो गया, ये 53 हो गया बीटा, और ये क्या हो 36.87 हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने एंगल निकाल लिया। लेकिन मुझे ये एंगल तो नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए। देखिए ये एंगल जो होता है वो ये एंगल के बराबर होता है, ये एंगल जो होता है वो ये एंगल के बराबर होता है। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एंगल है यहाँ पर जो बनने वाला एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तो क्या होगा 53 हो गया, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो 36 हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये तो 90 है ही आपके पास, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों को 90 प्लस 53.13 हो जाएगा, ये 90 प्लस 36.87 हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों एंगल मुझे मिल गया है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से बना देता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 ऐड कर दीजिए। इसको मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ मैं पॉइंट सी को दिखाते हुए। यहाँ पे देखिए पॉइंट सी को दिखाया यहाँ पर। तो ये 4 मीटर वाला रस्सी हो गया, ये 3 मीटर वाला रस्सी हो गई, ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। और ये 53.13 प्लस 90 करेंगे तो ये 143.13 आता है। 36.87 करेंगे और 90 प्लस जोड़ेंगे उसमें तो 126 ये आ जाएगा। ये देखिए तीनों एंगल मिल गया मुझे अभी, ठीक है। और मैं क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो है इसमें
क्योंकि रस्सी में सिर्फ टेंशन लगेगा और मैं सिर्फ पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इससे दूर जाता हुआ एरो दिखाई देना चाहिए, इससे दूर जाता हुआ एरो दिखाई देना चाहिए। तो इस रस्सी में जो AC रस्सी में जो टेंशन है वो T1 ले लेते हैं, और जो BC रस्सी में टेंशन है उसको T2 ले लेते हैं। ठीक है, तो टेंशन ये T1 ये T2, साइन लॉ इसमें यूज़ करेंगे। साइन लॉ लगाएंगे, क्या होगा, T1 बाय साइन 143.13 इक्वल टू T2 बाय साइन 126.87 इक्वल टू 100 बाय साइन 90। तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, 100 बाय साइन 90। जो फोर्स लेंगे उसके सामने वाला एंगल की जिया लेते हैं, इसमें साइन लेते हैं। अब ये तो देखते हैं हम कि ये जो 90 है ये साइन 90 के लिए 1 होता है, तो यहाँ पर T1 बाय साइन 143 इक्वल टू 100 हो जाएगा। इस दोनों को कंसिडर किया मैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, T1 निकालने के इन दोनों इक्वेशंस को देख रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को देख रहा हूँ। T2 निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूंगा। ये एक्चुअल में दो इक्वेशंस है ये पहला इक्वेशन ये यहाँ से यहाँ, दूसरा इक्वेशन ये यहाँ से यहाँ। तो T1 बाय साइन इक्वल टू, ये तो 1 हो गया इसलिए 100 हो गया, तो T1 इक्वल टू 100 इंटू साइन 143.13 हो जाएगा, इसका मान आएगा 60 न्यूटन आएगा। ठीक है, और इसी तरह से T2 बाय साइन 126.7 इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू 80 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेंशन निकल गया। ये जो AC रस्सी का भाग AC है इस पोर्शन में 60 न्यूटन का टेंशन आ रहा है, और ये जो BC भाग है इसमें 80 न्यूटन का टेंशन आ रहा है। तो हमें यही कैलकुलेट करना था, तो हमने कर लिया। ठीक है, तो वीडियो लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, और आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।